हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम चल रहा है 27 नवंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है वो समाप्त हो चुका है और जिसका मैं एनालिसिस लेके आ गया हूँ और आपको बताऊंगा कि कितना टेम्पटेशन हो रहा है, कितना कैसे पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है या फिर टफ़ लेवल का आ रहा है और स्टूडेंट्स का जो अप्रोच है एग्ज़ाम को देने का वो क्या है। और हालांकि आरआरबी ने साफ क्लियर कट कह रखा है कि आप प्रश्नों को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ना स्टूडेंट ने हमें कोई प्रश्न बताए हैं ना हम यहाँ पर डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। हम आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे, कितना टेम्पटेशन रह रहा है, स्टूडेंट से व्यू लिया है वो चीज़ बताएंगे और सारी जानकारी बताएंगे, लेकिन हाँ यहाँ आपको प्रश्नों को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, हमारी भी एक मजबूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात की जाए तो लेवल मॉडरेट लेवल का रह रहा है। यहाँ पर हमारी काफ़ी स्टूडेंट से बात हुई थी, 10 से 15 स्टूडेंट से बात हुई थी, तो उनसे अगर बातचीत करने पर ये मिला हमें कि 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 60 प्लस स्कोर किया था, मतलब अटेम्पटेशन जिनका रहा है वो 60 प्लस रहा है और 7 से 8 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका 55 टू 60 रहा है, यानी 55 से लेकर 60 प्रश्नों तक उन्होंने अटेम्प्ट किए थे और 3 से 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसका 50 से 55 के बीच में रहा है। अगर इनका एवरेज लिया जाए तो सबसे बढ़िया एवरेज ये रहेगा कि अगर आप 55 से लेकर 60 प्रश्नों तक अगर अटेम्प्ट करते हैं, 55 से लेकर 60 प्रश्नों तक अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा अटेम्प्टेशन माना जाएगा। देखिए 55 से 60 प्रश्नों को करने का मतलब ये नहीं है कि बाकी तुमने कर दिए किए 55 हैं लेकिन इसमें से आपने 10 गलत कर दिए, तो ये नहीं माना जाएगा। अगर आप थोड़े कम अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन गलती कम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके सिलेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो वहाँ पर जिसके कम गलत रहेंगे उसी का जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है वो बढ़ेंगे। अगर जिसके ज़्यादा गलत रहते हैं तो फिर वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है तो वहाँ पर उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट टू टफेस्ट की तरफ है तो आप मेरा यही आपसे कहना रहेगा कि जो आपको सही आंसर पता हो वही आप करिए, गलत कम से कम करिए। जितना कम गलत करेंगे उतने ही आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क बढ़ जाएंगे। आप अटेम्प्ट तो ज़्यादा कर दे रहे हैं, सही भी ज़्यादा कर ले रहे हैं, लेकिन अगर आपने गलत ज़्यादा कर दिए हैं तो बराबर अंक वाले, यानी आपने जैसे 60 अटेम्प्ट किए, ठीक है, यहाँ पे आपने 6 गलत कर दिए। एक सेकंड फिर से लिख लेते हैं। अगर यहाँ आपने 60 अटेम्प्ट किए और आपने 6 गलत कर दिए तो यहाँ 6 गलत के 2 नंबर कटेंगे, ठीक है, 2 प्रश्न यहाँ से कट जाएंगे तो आपके यहाँ पे अटेम्प्ट हो गया 58 क्वेश्चन आपके सही माने जाएंगे, मतलब काट के जो आपकी निगेटिव मार्किंग होती है उसे काट के 58 प्रश्न सही माने जाएंगे। अगर यहीं पे किसी ने 59 प्रश्न अटेम्प्ट किए, देखिए एक अंतर समझिएगा, यहाँ इसने कितने अटेम्प्ट किए थे, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, गलत कितने किए थे, 6 गलत किए। यहाँ पे इसने क्या किया कि 59 अटेम्प्ट किए और 3 गलत कर दिए। एक सेकंड अभी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इधर। देखिए 59, एक स्टूडेंट से 59 अटेम्प्ट किए, 3 गलत कर दिए, तो यहाँ इसका एक क्वेश्चन कटेगा 3 गलत पे, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो इसके भी प्रश्नों की संख्या कितनी रह गई, 58। और ये जो स्टूडेंट है वो उसी शिफ्ट का है जिसमें ये इस वाले स्टूडेंट ने पेपर दिया है, उसी शिफ्ट का ये स्टूडेंट है। आपका जो रॉ मार्क्स है दोनों का 58 प्रश्न है, काट के दोनों का 58 प्रश्न सही बन रहे हैं, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो यहाँ पर ये आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, जबकि दोनों के रॉ मार्क्स बराबर हैं। क्यों? क्योंकि इसने गलत कम किए, तो यहाँ पे ये गलत प्रश्नों का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आपसे मेरा कहना यही है, अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए लेकिन गलत कम से कम कीजिए। मेरा ये कहना नहीं है कि आप अटेम्प्ट बहुत ही कम कर दो तो उससे आप सिलेक्शन से ही बाहर हो जाओ। आप अटेम्प्ट भी सही कीजिए और गलती करने की जो संभावना है वो कम कर दीजिए। तो मेरा यही कहना रहेगा, अगर आप 55 से आप 60 प्लस की तरफ मत भागिए। अगर 60 अटेम्प्ट करके आप 10 गलत कर देते हैं तो वहाँ फ़ायदा नहीं है। अगर आप 55 या 60 के बीच में करके अगर आप 3-4 गलत करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जब आपका एग्ज़ाम रिजल्ट आए उस दिन हमसे बात कर लीजिएगा कि आपने क्या बोला था। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है और
फिर तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे ही कि कैसे क्या करना है, लेकिन मेरा समझाने का एनालिसिस का मतलब यही है। ठीक है, अटेम्प्ट मैंने बता ही दिया आपको। और अटेंडेंस की बात की जाए तो कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं कि भाई 70% अटेंडेंस है, कोई कह रहा है 60% अटेंडेंस है, तो ऐसा नहीं है। अटेंडेंस मेरे ख्याल से 80 to 90% रह रही है। 70% तो बहुत कम अटेंडेंस है, इतनी कम अटेंडेंस नहीं है। हालांकि 80 से 90 के बीच में अटेंडेंस यहाँ पर स्टूडेंट की बताई जा रही है। तो ये अटेंडेंस का हाल है। अब अगर सेक्शन वाइज देख लिया जाए, आज की शिफ्ट में सेक्शन वाइज देख लिया जाए, तो देखिए मैथ के टोटल क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल लिखे गए हैं कि 20 आने हैं, रीजनिंग के 25 प्रश्न आने हैं, साइंस के 20 आने हैं, और जीके एंड जीए यानी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आने हैं। तो आज का जो शिफ्ट है वो वहाँ पर जो मैथ है वो मॉडरेट लेवल का है, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट है, साइंस मॉडरेट लेवल की है, और जनरल अवेयरनेस मॉडरेट लेवल का है। अगर यहाँ पर आपके अटेम्प्टेशन की बात करें, देखिए एक एनालिसिस ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर मैथ आ रहा है, देखिए मैथ हर स्टूडेंट का, जो सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट हैं उनका मैथ कमज़ोर नहीं होगा। जिनका मैथ उनका मजबूत होगा, जिनका सिलेक्शन होना है, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, तो मैथ मेरे ख्याल से आप वहाँ से 20 में से 20 भी अटैम्प्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं, 20 में से 20 अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 20 में से 20 अटैम्प्ट नहीं मान रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे टफेस्ट होते हैं जो नहीं निकलते हैं, तो मैं यहाँ पर 18 से 19 यानी 18 क्वेश्चन ले लेता हूँ। 18 आपने मैथ में अटैम्प्ट किए, वो भी बिल्कुल सही, एक भी गलत नहीं, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन कम जरूर किए अटैम्प्ट, हालांकि 20 अटैम्प्ट कर सकते हो मैथ में, क्योंकि मैथ कोई बाहर से नहीं आता है, थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन ऐसा टफेस्ट होता है जो माइंड पे उस टाइम नहीं चढ़ता है। तो मैं 18 क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है, तो रीजनिंग में भी वही 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, थोड़ा ऊट पटांग टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो मैं यहाँ पर 23 क्वेश्चन ले रहा हूँ अटैम्प्ट के। ठीक है, यहाँ पर ये जो सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट है, भीड़ तो बहुत है, ALP एग्जाम में ऐसे बहुत दे रहे हैं, सभी का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जिनकी संभावना सिलेक्शन लेने की कैसे बनेगी, अगर आपने यहाँ पर 18 अटैम्प्ट कर दिए, यहाँ पर 23 अटैम्प्ट कर दिया आपने। ठीक है, 23 अटैम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि स्टूडेंट्स, अगर मैं अपनी बताऊँ, मैं भी इसमें दिया हूँ, तो मैं SSC वगैरह के एग्ज़ाम देता हूँ, तो उसमें 50 में से मैं 48 मैक्सिमम 49 तक पहुँचा हूँ। 49 प्रश्न मैंने जो रीजनिंग के वो सही किए थे। तो मैं अपना एग्जाम्पल देके यहाँ पर 25 में से आप 23 आराम से कर सकते हो। जो सिलेक्शन लेने वाला बंदा होगा वो 23 आराम से कर ले जाएगा। ठीक है, साइंस में क्या है, साइंस में थोड़ा सा कम रह सकता है। यहाँ पर मान लीजिए आपने 15 प्रश्न किए, आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है, 5 प्रश्न छोड़ दिए कि गलती हमें ज़्यादा नहीं करनी, हम 15 ही करेंगे, लेकिन सही से ही करेंगे। मान लीजिए आपने 15 किए सही समझ के, लेकिन फिर भी 1-2 गलत हो जाते, तो मैं 15 मान रहा हूँ। यहाँ पर अगर GK GS की बात कर लूँ तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन लेके चलता हूँ। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 8 3 11 5 16 7 23 2 1 3 1 4 और 2 6, आप 63 क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे। ये काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा, 63 क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हो गया एकदम टॉपर स्टूडेंट्स का, जो बिल्कुल टॉपर है एकदम, उनका सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन जो थोड़ा सा और लो में, जो मतलब मेरिट के आसपास जो आ जाएंगे, तो वहाँ पर उनका एवरेज अटैम्प्ट कितना माना जाए। देखिए, अगर आप यहाँ पे मैथ में 17, रीजनिंग में 22, यहाँ पे 14 और यहाँ पर 7 प्रश्न अगर करके आते हैं, तो 7 2 9 4 13 7 यानी 60। यानी वही मेरा कहना है, अगर आप 55 से 60 के बीच में करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपके ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए, थोड़े से कम अटेम्प्ट हो जाएं, लेकिन सही प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। गलती करने की गुंजाइश 1 से 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ज़्यादा गलत कर दिए तो सेम रॉ मार्क्स वाले से आप पीछे रह जाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि आप इस तरह से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो आज का मैंने एनालिसिस किया और आगे की आपकी स्ट्रेटजी बताइए, आपका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। गलती कम, सही 1-2 क्वेश्चन मतलब अटेम्प्टेशन कम होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये मत सोचना कि सर ने बता दिया था अटेम्प्टेशन कम करो तो आप 50 ही करके आ जाओगे, भैया हमने 50 सही किए, ऐसा नहीं है। आप 55 से 60 के बीच में अटेम्प्ट करके आइए। आप 60+ का अटेम्प्ट का ख्वाब मत पालिए,
आप इतना रखिए कि हमें 55 से 60 के बीच में अटैम्प्ट करना है, लेकिन गलती की संभावना जो है वो बिल्कुल नहीं रखनी है। 1 से 2 प्रश्न अगर 2 के धड़ाके में गलत हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, वरना हमको गलत नहीं करना है। हमको 65 अटैम्प्ट करके 10 गलत नहीं करना है। हम 55 से 57 अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन गलती की संभावना 1-2 क्वेश्चन की रहेगी। आपका सिलेक्शन 100% होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।